महोदय, गिरिडीह जिला अंतर्गत नवोदय विद्यालय गांडे में वर्ग 11वीं में अध्ययनरत छात्र राम कुमार यादव की मौत संदिग्ध अवस्था में दिनांक 6/2/2025 विद्यालय परिसर में हो गई। इस संबंध में उसी दिन गांडे थाना में अध्यापकों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराया जा चुका है, जिसका कांड संख्या 13/25 है, परंतु अभी तक आरोपी अध्यापक के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। अतः प्राथमिकी में दर्ज आरोपी अध्यापकों के विरुद्ध शीघ्र कानूनी कार्रवाई किया जाए और मृतक परिवार को आर्थिक एवं अन्य अनुमान्य सरकारी लाभ दिया जाए। ध्यान आकर्षण की सूचनाएं माननीय सदस्य श्री मथुरा प्रसाद महतो। अध्यक्ष महोदय अभी अच्छा ध्यान आकर्षण लेने दीजिए। माननीय सदस्यों का आग्रह है कि लंबित ध्यान आकर्षण की जो सूची है काफी लंबा है, थोड़ा लेने दीजिए। फिर महोदय चलिए, उत्तर प्राप्त है। हम सिर्फ पूछना चाहते हैं कि क्या सरकार उत्तराखंड सरकार की तरह झारखंड में जेल जाने पर 6,000 एवं जेल नहीं जाने वाले को 4,500 रुपया उत्तराखंड में मिलता है महोदय? क्या झारखंड में इस तरह की व्यवस्था सरकार करेगी? माननीय मंत्री जी। माननीय वरिष्ठ सदस्य मथुरा बाबू की जो चिंता है कि 15/11/2000 को झारखंड राज्य को अलग गठन हुआ और अब तक आंदोलनकारियों को सम्मानजनक पेंशन एवं राज्य सरकार द्वारा नियोजन में आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, ये उनका पूरक प्रश्न है महोदय। तो इसमें खंड उनके उत्तर में उनको प्राप्त है महोदय कि विभागीय संकल्प 1938 दिनांक 20/4/2021 के द्वारा राज्य सरकार जो नियम बनाई महोदय आंदोलनकारियों के लिए, उसमें 3 खंडों में वर्णित किया गया है महोदय। एक पहला है कि पुलिस फायरिंग अथवा कारा में मृत या दिव्यांग हुए 40% से अधिक जो दिव्यांग है उन आंदोलनकारियों को शैक्षणिक अहर्ता के अनुरूप सरकार तृतीय और चतुर्थ वर्गों पदों में सीधी नियुक्ति की जाएगी महोदय। उस आलोक में 20 नियुक्तियां भी हो गई है महोदय, 20 नियुक्तियां मिला है। दूसरा जो है महोदय, राज्य सरकार द्वारा अन्य आंदोलनकारी के मामले में एक आश्रित के लिए तृतीय और चतुर्थ वर्ग के लिए 5% क्षैतिज आरक्षण देने की व्यवस्था की है महोदय, जो एक बार देय होगा महोदय। तीसरा जो है महोदय, कारा में संशित आंदोलनकारियों को जो जीवन के 3 माह के कम जो जेल में रहे हैं महोदय, उनको 3500 रुपया। उसी का खंड बी में महोदय 6 माह से जो ऊपर रहे हैं उनके लिए 5,000 रुपया, और जो खंड सी है महोदय, उनके लिए जो 6 माह से ऊपर जेल में रहे हैं महोदय, उनके लिए 7,000 राज्य सरकार प्रावधान किए है महोदय। और माननीय सदस्य की जो चिंता है, तो क्या राज्य सरकार उत्तराखंड के तर्ज पर झारखंड आंदोलनकारियों को सुविधा मुहैया कराना चाहती है? तो महोदय इस विषय में सरकार के पास कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है महोदय। मान्य सरकार के पास लंबित नहीं, इसीलिए तो प्रश्न लाए महोदय। और जब प्रश्न लाए हैं तो हम जिन चीज को जानना चाहते हैं जवाबी में दूसरा कुछ है, तो दूसरा कुछ का ही हम पूछते थे महोदय। इन्होंने कहा है खंड 1 में कि हम आंदोलनकारी को सदस्यों को अहर्ता पूरा करने पर हम उनको नौकरी दी जाएगी। तो महोदय अब तक कितना लोगों को नौकरी दी है, जरा बता दें। ये तो कहा महोदय, मैंने तो आप शायद बहुत लोग सुने भी होंगे महोदय कि अब तक 20 लोगों को नौकरी मिल चुका है महोदय। और यह भी बता देना चाहता हूं सदन को महोदय आपके माध्यम से, कुल आवेदन जो झारखंड आंदोलनकारी चिन्हित आयोग के द्वारा जो आयोग आया महोदय, उसमें 32 सूची आया महोदय, 32 सूची कुल 2021 से लेके अब तक 32 सूची आया। और 32 सूची में महोदय आंदोलनकारियों को चिन्हित किया गया 16,584, और जिसमें से महोदय 20 को
नौकरी मिला। 314 लोगों को 3500 रुपया का लाभ मिला, चूंकि 3 महीना से नीचे के थे। 5000 का सुविधा मिला महोदय 49 लोगों को। 7000 का सुविधा मिला है महोदय 41 लोगों को, और 13,460 लोग को चिन्हित किया गया है जो आयोग के पास गया हुआ है महोदय, उसमें वो जेल नहीं गए। इस तरह से कुल 16,584 लोगों को आयोग को चिन्हित करके भेजा गया है आयोग के द्वारा महोदय, और सरकार उस पर अग्रतर पहल की है। जो लोग हैं अब तक जो चिन्हित करके आंदोलनकारी आयोग से गया है, उसके बाद कोई मामला अब तक हमारे यहाँ लंबित नहीं है महोदय। यही चीज तो पूछ रहे महोदय कि जो चिन्हितीकरण हो गया और जो जेल नहीं गया, क्या उत्तराखंड के तरह झारखंड राज्य सरकार जेल जो नहीं गया उसको क्या यह राशि देगी? यही तो पूछ रहे महोदय। महोदय इस पर बड़ा गंभीर विषय है निश्चित तौर पर महोदय। आदरणीय बड़े भाई का जो विषय है निश्चित तौर पर राजहित का है महोदय, और कई लोग इस पर आशान्वित निगाहों से भी देख रहे हैं। इस पर हम लोग समीक्षा उपरांत आवश्यक कार्रवाई करने का काम करेंगे महोदय। हमलाल बाबू कुछ बोलेंगे, बोलिए। वो भी हस्ताक्षरी हैं महोदय। जवाब मंत्री जी का बहुत संतोषप्रद नहीं है, चूंकि महोदय सबसे बड़ी बात है हम सभी जानते हैं, और उसी आंदोलन का बदौलत आज हम लोग सभी सदस्य इस विधानसभा का सदस्य के रूप में यहाँ पर बैठे हुए हैं। सबसे ज्यादा गोली लाठी यहीं पर आंदोलन में लोग खाया, जेल गया, और यहाँ के चतुर्थ वर्गीय 3rd और 4th ग्रेड कर्मचारियों में जो क्षैतिज आरक्षण है वो दिया जा रहा है 5%, और इससे बहुत कम हुआ है आंदोलन उत्तराखंड में, वहां कर दिया है 10%। बाकी जो पेंशन या सम्मान राशि मिलना है वो भी यहाँ कम है। अभी चूंकि माननीय सदस्य मथुरा बाबू बोल चुके हैं, इस पर दोहराना नहीं चाहते, वो भी कम है। तो ये लबोलुबाब यही था कि उसको उत्तराखंड के तर्ज पर सरकार लागू करे, और ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को उससे लाभ मिले, और उसका लाभ आंदोलनकारियों के परिवार तक पहुंचे। यही असल इस प्रश्न का असल लबोलुबाब है। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने कहा महोदय आदरणीय हमलाल बाबू का भी चिंता है, वो सब पूरे सदन का भी चिंता है महोदय, कि उत्तराखंड के तर्ज पर चाहते हैं कि राज्य में भी आंदोलनकारियों को चिन्हित करके उनको लाभ दिया जाए। तो मैंने कहा महोदय कि समीक्षा उपरांत हम लोग इस पर आवश्यक पहल करेंगे महोदय। तो महोदय होगा, हम लोग का सिर्फ व्यू ये था महोदय कि एक ही मुकदमा में 2 आदमी जेल गया और 3 आदमी नहीं गया, तो जेल जाने वाले को लाभ मिल रहा है महोदय। जो जेल नहीं गया, जो सेम FIR हुआ है, उस FIR को मैंने रखा जाए महोदय कि उस जितने के मुकदमा हुआ है उस केस में आंदोलनकारी में उस सभी को लाभ मिलना चाहिए महोदय। ये मेरा कहना है माननीय मंत्री से। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, हमने कहा कि इस संबंध में महोदय 1938 पंत्रांग दिनांक 20/4/2021 को जो नियमावली बना है महोदय, उस नियमावली के प्रावधानों का आलोक में अभी तक नहीं है महोदय। तो हम लोग कह रहे हैं कि उसका संधारण करने पर विचार सरकार करेगी महोदय। हम तो कह रहे हैं महोदय, संधारण करेंगे महोदय। अध्यक्ष महोदय, ठीक। अध्यक्ष महोदय, इसी संबंध बताइए। अध्यक्ष महोदय, आप जो बोले ना उत्तराखंड की तरह, आप बोलिएगा क्या उत्तराखंड की तरह? उत्तराखंड की नहीं आप बोलिए। मैं इतना कहूंगा, हम सोचे माननीय जोगेंद्र बाबू मंत्री जी कुछ बोले तो कुछ अधिक बोलिए। नहीं, चलिए, मैं मतलबों का बात कर रहा हूँ। चिंता मेरा इसलिए है कि हम भी उसी श्रेणी में आते हैं। मतलबों का बात मैं सहयोग कर रहा हूँ कि ये जो झारखंड आंदोलनकारी का जो बात उठाया, निश्चित तौर पर कई बार जगह में ऐसा होता है कि एक साथ में 15 आदमी 20 आदमी का FIR हो जाता है। FIR होने के बाद उसमें से 3 या 4 आदमी तो जेल चले गए,
लेकिन जेल जाने के बाद जब निकल गए ना, उसका फायदा फिर इन लोगों को मिल गया है, और जिसका कारण इन लोगों को बाहर बाहर बेल हो गया। हमारा कहने का मतलब यह है कि जो भी एफआईआर जो थाना जो ये भेजा है, चार्जशीट जो भेजा है, चार्जशीट में जिसका नाम दर्ज है, कम से कम उसको तो मिलना चाहिए। माननीय मंत्री जी, आप चूंकि कैबिनेट के सहयोगी हैं, इसलिए प्रश्न के रूप में तो आप ला नहीं सकते हैं, सलाह आप भले ही दे सकते हैं, आप सरकार उसको विचार कराएगी। ठीक, मान्य। बिहार झारखंड की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए न्यूज बाय स्कोप को फॉलो करें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, फेसबुक, एक्स और व्हाट्सएप पर।